ओके, सो डीके में हम कुछ फ्लूइड थेरेपीज देते हैं. सो इनिशियली वी विल स्टार्ट विद द प्लेन 0.9% नॉर्मल सलाइन. ठीक है, 0.9% नॉर्मल सलाइन हम इसलिए स्टार्ट करें बिकॉज इट इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इसमें कोई भी एडिशनल डेक्सट्रोज जो है वो एडिड नहीं है. ठीक है, सो इट कैन नॉट कॉज एनी एडिशनल हाइपरग्लाइसीमिया टू द पेशेंट. अगर पेशेंट का सोडियम जो है वो नॉर्मल साइड की वजह से हायर साइड पे जा रहा है, देन वी नीड टू स्विच द फ्लूइड विद द 0.5% NS. ठीक है, दिस इज नॉट 0.45% डेक्सट्रोज NS, दिस इज ओनली 0.5% NS which is half strength. ठीक है, along with अगर पेशेंट का सोडियम दोबारा से कम हो रहा है तो वी विल अगेन स्विच टू द 0.9% नॉर्मल साइड. अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो है वो लेस देन 200 है एंड 250 mg पर DL से कम आ रहा है, तो वी नीड टू स्टार्ट विद द डेक्सट्रोज बिकॉज अगेन वी नीड टू मॉनिटर इट फॉर द हाइपोग्लाइसीमिया. ताकि पेशेंट को हम डेक्सट्रोज इसलिए दे रहे हैं कि अगर पेशेंट के शुगर काफी बिलो जा रहा है तो वी नीड टू अगेन स्टार्ट विद द हाफ स्ट्रेंथ प्लस डेक्सट्रोज. सो इट इज D5 हाफ स्ट्रेंथ प्लस डेक्सट्रोज इसमें एडेड होगा. ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में फर्दर ना जाए. एंड वी डोंट वांट एनी सेप्टिक शॉक सिचुएशन हियर कि अगर हम पेशेंट को ऑलरेडी डीके से मैनेज कर रहे हैं और फर्दर अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है तो अगेन वी नीड टू मैनेज फॉर दी सेप्टिक शॉक स्टेटस. द सेकंड वन इज द डायबिटीज टाइप 2. ठीक है, सो डायबिटीज टाइप 2 जो है वो अडल्टहुड में डायग्नोस होता है. ठीक है, बट इट इज इनिशियली नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. ठीक है, हम इसमें पेशेंट को इंसुलिन डायरेक्टली हम इंजेक्शंस पे नहीं लेकर जाते हैं. ठीक है, इन केस अगर ओरल मेडिकेशन से एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से डायबिटीज जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, देन वी नीड टू स्टार्ट विद द इंसुलिन मैनेजमेंट. ठीक है, so this disorder type 2 is associated, जैसे हमने डिस्कस किया, विद द रिस्क फैक्टर ऑफ द ओबेसिटी. ठीक है, अगर ओबेसिटी इज नॉट इन द कंट्रोल, पेशेंट का वेट काफी ज्यादा है, तो दे आर ऑन द रिस्क फॉर द टाइप 2 डायबिटीज. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर डाइट जिसमें जंक फूड इनटेक काफी ज्यादा है, so it can lead to the diabetes type 2. ठीक है, so management is very easy. First of all, everyone knows that we go with the HbA1c. ठीक है, तो HbA1c में हमारे पास 6 above is the diabetic, 6 is the diabetic pre-diabetic state which is the borderline. So अगर पेशेंट जो है वो 6 पर है या 5.9 5.8 HbA1c के साथ है, तो डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग कि दे नीड टू स्टार्ट दी हेल्दी डाइट. ठीक है, इन हेल्दी डाइट दे नीड टू अवॉइड दी शुगर, दे नीड टू टेक लो कार्ब्स, हाई फाइबर डाइट उन्हें एडमिनिस्टर की जाती है. एक्सरसाइज एंड वेट लॉस टेक्निक्स के लिए उन्हें इंकरेज किया जाता है ताकि they can lose their weight and they can improve their HbA1c. And smoking and alcohol cessation is also very important. Also, we will start with the oral anti-diabetic agents agar blood sugar is out of the control and HbA1c on the higher side. So we will go with the thiazolidinedazone. ठीक है, हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. अदर कॉमन क्लासेस जो हम पेशेंट को देते हैं which is the metformin, which is also known as glucophage. So might be you have seen that metformin जो है वो पेशेंट को कुछ PCOS के केसेस होते हैं जिनमें पेशेंट्स को metformin जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है because PCOS can also lead to the diabetic condition as well in the female.